सत श्री अकाल और राम राम भाई सभी पशुपालक भाइयों को। भाइयों देखो, जब हम एक अच्छी सोच समझ कर भाई किसी काम को करते हैं ना, और भाई उसमें अपना संघर्ष करते हैं और अपना मेहनत उसके ऊपर लगाते हैं ना, तो परमात्मा उसका फल कभी न कभी देता है। भाई जो भी आप अगर मान लिया कोई पशुधन तैयार कराना, उसको भाई प्रॉपर रिकॉर्ड ज़रूर रखें, क्योंकि वो भविष्य में बहुत काम आएगा। उसी का उदाहरण है ये देखो, अपनी बूढ़ी भैंस भाई, अपना इस भैंस का प्रॉपर रिकॉर्ड है हर चीज़ का। जिस तरह इसका पहले भी अपन ने बुल दिखाया, एनडीडीपी की रिकॉर्डिंग, एचएलडीबी की रिकॉर्डिंग, और किस टाइम पे उसकी एआई हुई, किस टाइम पे जन्म हुआ, वह सारी चीज़ें दिखाई। उसी तरह देखो, ये जोटी है M453 की। और सबसे पहले दिखा दूँ भाई सारे भैया ने, एक मिनट, ये देखो भाई, इसका टैग नंबर था जो पीछे देख लो 5630, और जिस भी भैंस का पूरे टैग नंबर आ गया होगा। और इस भैंस का टोटल रिकॉर्ड दूध हुआ है 5913 किलो एनडीडीपी में। ये देखो सारी चीज़ें, इसका 10 महीने की डिटेल, किस किस महीने में कितना कितना दूध निकाला, और टोटल हो गया फिर 5913। और देखो ये टैग होते हैं जो भाई ये टूटते रहते हैं। देखो पहले भी इसमें 2070 टैग नंबर था भैंस का, ये टूटते रहते हैं, तो फिर रीटैगिंग करवा देते हैं नीचे। फिर देखो रीटैगिंग हुई है। अब जो भैंस के कान में है 552028, वो पहले बूढ़ी भैंस का टैग नंबर दिखा दूँगा फिलहाल कान में है कि नहीं। ये देखो भाई 552028, यानी ये इस भैंस का ही प्रॉपर डिटेल है। और ये थोड़ा हमें डॉक्यूमेंट ऑनलाइन पुराने निकलवाए हुए है। ये देख लो दोबारा फिर इसी का 5630 इसकी डिटेल। और फिर ये देखो भाई इसकी जो डिटेल है 5630 बैक वाले देख लो। और इसमें ये देखो भाई, मैंने जो इसकी एआई करवाई है 22, एक मिनट, 22 जून 2021 को। और किससे करवाई भाई? एचएलडीबी का जो बुल है M453। और स्टार्टिंग से मैं यही कहते आ रहा हूँ कि भाई बूढ़ी की, अब जो मेरे पास शाम की बैंड है वो M453 की है। और भैंस मेरी लगभग 5913 किलो की। और जो M453 है भाई, देखो पहली बात तो गर्दन की लंबाई देखो जोटी, और 2.25 महीने ब्याने के रह गए, ये देखो भाई। और ये भविष्य के गर्भ में है भाई, पता नहीं ये दूध पूत कर्म का है, लेकिन फिर भी अपन उस परमात्मा पे और अपनी ब्रीड पे भरोसा है। मैं कटड़ी बैकायदा टैग नंबर के साथ सारे भाइयों ने दिखाऊँ हूँ कि ये श्याम की बहन है। तो इससे एआई करवाई भाई। और उसके बाद देखते हैं काविंग। ये देखो काविंग हुई इसकी 30 नवंबर 2021 को। और किसने जन्म दिया इसको? फीमेल काफ। और उसका टैग नंबर कितना है? 123473। भाई इस भैंस की है कि नहीं है ये दिखाएंगे आप। ये देखो भाई 123473 हो गया कन्फर्म। अगर भाई इस भैंस की है कि ना, क्योंकि एआई तक का भी मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्ड है। और पीछे भी जिस तरह देखो भाई, पहले मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करूँ, क्योंकि जब भी समाज के अंदर कोई बुराई होती है, कोई गलत काम होता ना, उसका डिसीजन आगे बहुत सख्त लिए जाते हैं, ताकि वो ऐसा काम भविष्य में ना हो। मैं कह कर थक गया था कि मेरा जो बुल है वह PC 461 का है, और रिकॉर्ड के तहत मैंने बोला ना कभी बदलिया मैं। और भाई वो चीज़ें फिर DNA के द्वारा क्लियर भी होगी। तो उन भाइयों से बस एक सीधी सी मैं हाथ जोड़ के विनती या रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, भाई किसी की मेहनत पे कभी उंगली मत उठानी चाहिए, क्योंकि उस मेहनत के पीछे बहुत से लोगों का संघर्ष है, पूरा परिवार का है, छोटे से लेके बड़े लग का। और आदमी को बदनाम करने के लिए बस थोड़ी एक ज़बान ही लानी पड़ती है, तो फिर उस बंदे को कितनी कठिनाई आती होगी। और चलो
हम भाई भाग्यशाली हैं, परमात्मा पे की हमारे पास ठंडी नज़र है और मैं मैंने हिम्मत नहीं आ रही, आज समाज के सामने सब कुछ क्लियर कर दिया। और भाई ये जोटी आज से दिखा रहा हूँ भाई, क्योंकि देखो जो भी बुल हम तैयार करते हैं ना, वो ये ज़रूरी है कि उसकी बहनें भी दूध देती है कि ना देती है भाई, ये ज़रूरी है। और फिर जिस तरह मान लिया अपन देखो ये बिल्कुल ड्राई में है, अब दूध निकाल रखे भैंस के, ऑर्डर देख लो 15वें ब्यात में भी और ड्राई में भी, और उसकी पहली वीडियो भी देखी होगी ये देखो। और शाम की जो झोटियाँ हैं उनकी भी ऑर्डर क्वालिटी आपने देखी होगी। तो इस चीज़ के ऊपर तो रिसर्च हो रहा भाई थन लंबा ना हो, क्योंकि आगे जो बड़े बड़े फार्म बनने हैं उन फार्मों के अंदर दूध के ऊपर मशीनें लगेगी, भैंसों के भी मशीनों से दूध निकलेगा। क्योंकि आप काम करना ही छोड़ के भाई भैंस रखना पसंद ही नहीं करते, तो कौन रखेगा भाई। फिर बड़े फार्म आओगे, जो बड़े जो विकसित देश है उनकी तरह हमारे भी बड़े बड़े फार्म हो जाएंगे, तो उन फार्मों के अंदर जो भैंसों की मशीन लगेगी वो लंबे थनों पे नहीं लगेगी। तो उसके लिए आज से रिसर्च हो रही है यूनिवर्सिटियों के अंदर। और भाई मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी भैंस ने भाई मेरे घर तो रिसर्च कर दिया, क्योंकि झोटियाँ दिखाई है, मुंह से नहीं बोलिया इनकी ऑर्डर क्वालिटी कैसी है और वह थन को छोटा कर रही है कि ना कर रही है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये जेनेटिक है, फैंट जेनेटिक है, दूध जेनेटिक है। तो इसलिए कोई भी अगर आप मान लिया आँख मीच के किसी भी बुल का सीमन ना लगाए, उसमें ये देखे कि उसका ख़ानदान कैसा है और वो हमें क्या दे रहा है, उसका बैकग्राउंड कितना है, लंबी पीढ़ी जिस तरह ख़ानदान हम जब अपने बच्चे का रिश्ता करते हैं ना, तो वो पूरा मैं उसका बैकग्राउंड देखा हाँ जाके, तब जब अपने बच्चे का रिश्ता करा। तो इसी तरह भाई पशुपालन भी है, तो ऐसे ही नहीं बने।